हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम दिशा है और मैं एक कैबिन क्रू हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैबिन क्रू क्या होती है और इस जॉब को हम कैसे पा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कैबिन क्रू क्या होती है? कैबिन क्रू उन लोगों को बोला जाता है जो जब आप एक फ़्लाइट को बोर्ड करते हो उसके बाद आपको ग्रीट करती है, पूरे फ़्लाइट में आपकी सेफ्टी का ध्यान रखती है, आपको सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देती है, इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको इवैक्यूएट कराने की ड्यूटी जिसकी होती है, और कंपनी से प्रोवाइडेड पेड स्नैक्स एंड ड्रिंक्स आपको सर्व करती है। ये सारे काम एक एयर हॉस्टेस के होते हैं। अब कई लोग चाहते हैं एयर हॉस्टेस बनना, पर उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए इस जॉब को पाने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एयर हॉस्टेस बनने के लिए आपको क्या चीज़ें करनी होती है। तो सबसे पहले, टू सिक्योर द जॉब ऑफ एन एयर हॉस्टेस यू नीड टू गो थ्रू 4 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज, विच इज़ स्टेप 1, गोज़ फॉर इंटरव्यू। कैबिन क्रू बनने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है इंटरव्यू देने का। अब इंटरव्यू भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं वॉक इन इंटरव्यू और दूसरे होते हैं इनवाइट ओनली इंटरव्यू। पहला पॉइंट जो कि है वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू में क्या होता है, आपको कंपनी कुछ डेट्स, टाइम और वेन्यू देती है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे अगर इंडिगो है तो इंडिगो करियर्स, विस्तारा है तो विस्तारा करियर्स, इन सब वेबसाइट पर वो डेट्स, वेन्यू और टाइम देती है कब कब कहाँ कहाँ इंटरव्यूज़ होते हैं। उन डेट्स और टाइम को देखकर आपको उस जगह जाना होता है अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर, एक फॉर्मल अटायर में और अच्छी ग्रूमिंग लेकर। तो ये होता है वॉक इन इंटरव्यू। दूसरा दूसरा होता है आपका इनवाइट ओनली इंटरव्यू, जिसमें क्या होता है, आप कंपनी के वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते हैं। आप सीधे कंपनी के इंटरव्यू पर नहीं जाते हैं, आप अप्लाई करते हैं। उस एप्लीकेशन से आपकी सीवी को वो छांट कर आपको एक इनवाइट भेजते हैं मेल के थ्रू, जिससे वो उस इनवाइट में अपने सारे डिटेल्स दे देते हैं कि किस जगह, कितने तारीख को, किस टाइम आपको पहुंचना है इंटरव्यू देने। ये दो तरह के इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है, कितने राउंड्स होते हैं, ये सब मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको दूसरे स्टेज पे जाना होता है, जो कि होता है मेडिकल राउंड। इस मेडिकल राउंड के लिए आपको कंपनी से मेल आता है, जिसमें वो आपको हॉस्पिटल का नाम, कितने तारीख को जाना है, कितने बजे जाना है, ये सब मेंशन कर देते हैं। और हॉस्पिटल में जाके आपके कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं। जैसे मेरे जब टेस्ट हुए थे तो वी स्टार्टेड विद बीएमआई। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें आपकी हाइट और वेट नाप कर देखते हैं कि आपका हाइट और वेट बराबर है या नहीं, मतलब आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट है या नहीं। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है, ब्लड टेस्ट होता है फॉर हेमोग्लोबिन एंड अदर्स थिंग्स। आफ्टर दैट यू गो फॉर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी एंड ऑडियोमेट्री, and one more thing, eye checkup. So these are a few things that they check. एंड मेडिकल ख़त्म होने के बाद आपको रिपोर्ट्स बाद में कंपनी के थ्रू ही आती है। आपको एक्चुअल रिपोर्ट्स नहीं मिलती है, कंपनी आपको बताती है कि आपका मेडिकल क्लियर है या नहीं। सो स्टेप 2 यहाँ कंप्लीट होता है। अब स्टेप 2 के बाद जब आप मेडिकल में भी सिलेक्ट हो जाते हैं, मेडिकल आपका क्लियर हो जाता है, आपको फिट टू जॉइन या फिट टू फ्लाई का मेल आता है, उसके बाद आप जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ दिस होल प्रोसेस। तो हर एयरलाइन में आपको ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी होती है। इस ट्रेनिंग में आपको हर चीज़ बताया जाता है जो कि आपको फ्लाइंग के टाइम काम आएगी, जैसे कि सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, फायर सेफ्टी, काफ़ी तरह के अलग अलग ड्रिल्स, फर्स्ट एड, और कस्टमर्स को कैसे सर्व करना है, हाउ टू हैंडल पैसेंजर्स, और भी बहुत कुछ इस ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाया जाता है। ये ट्रेनिंग अलग अलग कंपनी में अलग अलग टाइम की हो सकती है, बट मोस्टली ये ट्रेनिंग 3 मंथ्स की ही होती है। अब जब थर्ड स्टेप यानी ट्रेनिंग कंप्लीट होता है और आप एक ग्रेजुएट हो जाते हो, तब आपका फोर्थ एंड फाइनल स्टेज शुरू होता है, जो कि होता है फ्लाइंग का। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो ट्रेनिंग करने के बाद, तो आपको फ्लाइंग के लिए एक बेस मिलता है। बेस ऐसी जगह होती है जहाँ से आप अपनी फ़्लाइट्स ऑपरेट करोगे। हो सकता है वो कोई भी बेस हो सकता है जहाँ आप रहते हो सकता है कंपनी आपको जो प्रोवाइड करे वो बेस हो। आपको वैसे एक बेस मिलता है, आपको अपने होम टाउन से या जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ से उस बेस पर जाना होता है, और वहाँ जाकर आप वहाँ से फ़्लाइट्स ऑपरेट करते हो। तो ये फोर्थ एंड फाइनल स्टेज होता है कैबिन क्रू बनने का। दैट इज़ ऑल फॉर
हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू। अब ये सारे खाली बेसिक इन्फॉर्मेशन थे कि क्या स्टेप्स होते हैं कैबिन क्रू बनने के लिए, पर ये स्टेप्स भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया और बस दैट्स ऑल। इंटरव्यू, बीएमआई, मेडिकल राउंड, ट्रेनिंग और फ्लाइंग, ये सब बहुत ही ज़्यादा डिटेल चीज़ें हैं जो कि एक छोटे से वीडियो में मैं कैप्चर नहीं कर सकती हूँ हर चीज़। इसलिए मैं इन हर टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो बनाऊँगी। जैसे कि मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू होने वाला है या तो कैबिन क्रू बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है उस पर, या फिर इंटरव्यू के सारे प्रोसेस एक्सप्लेन करना। एंड आई लेट यू नो कि आगे क्या प्रोसेस होता है, ये सब चीज़ें डिटेल में क्या होती है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल रिप्लाई टू एवरी वन ऑफ यू ईदर थ्रू मिनी व्लॉग्स और शॉर्ट वीडियोज़, so that you would be answered and I could help you. So that is all for today's video. मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।